पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे राहुल की माँ परेशान हो गई है क्योंकि राहुल की शादी नहीं हो रही। वो एक बाबा जी को बोल के उसकी शादी के लिए पूजा करा देती है। एक पेड़ के साथ उसकी शादी करा के अगले दिन उस पेड़ को काट डाला जाता है और उसकी शादी 1-2 हफ्ते में हो जाती है। आपने ये भी देखा कि जो उसकी बीवी है सोनिया, उसको अजीब सी आवाजें आने लगी। उसको ये आभास होने लगा कि कहीं कोई है जो मुझे आवाज दे रहा है, मुझे बुला रहा है। कभी कभी उसको ये भी लगता था कि मेरे अंदर कोई शैतानी शक्ति प्रवेश कर चुकी है, मगर ये उसका आभास था या सचमुच कोई भूत उसके अंदर प्रवेश करता था, ये वो समझ नहीं पाती थी। जब भी रात को वो जागती, उसके अंदर वो शैतानी शक्ति प्रवेश करती थी। ये सच है या कल्पना, ये उसे नहीं पता। सोनिया, सोनिया। निकल जाओ इस घर से। राहुल की पत्नी मैं हूँ, तुम नहीं हो। ये क्या जी? मुझे अजीब से आवाजें सुनाई देती है यहाँ पे। कोई बोलती है मैं राहुल की पत्नी हूँ, तुम नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। क्या आपकी और एक बीवी है? सुनो सोनिया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं राहुल की बीवी हूँ। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल ने मेरे साथ शादी की है। मैं जिस पेड़ पर रहती थी, उस पेड़ से शादी कर ली है। तुम निकल जाओ इस घर से। ये क्या सासू माँ? अंदर कोई है, उनकी दूसरी पत्नी है, मुझे बोल रही है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे पेड़ से उसने शादी की है। ये क्या बात है? यकीन करो सोनिया, सिर्फ तुम ही उसकी पत्नी हो और कोई नहीं है। चलो हम देखते हैं। वो लोग वहां जाके देखते हैं, मगर उस बेड पे कोई नहीं होता है। सब लोगों को ये आश्चर्य तो लगता है, मगर कोई दिखता नहीं है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर सोनिया। सोनिया इस हादसे से बीमार पड़ती है। सब दवा डॉक्टर किए, मगर कोई इलाज नहीं हुआ। वो धीरे धीरे ज्यादा ही बीमार पड़ती जा रही थी। जितना संभव था हमने सारे इलाज कर दिए, मगर लगता है यह कोई शैतानी आत्मा है जो इसके ऊपर हावी है। आप एक काम करो, किसी बाबा को आप दिखाओ। इसके ऊपर डॉक्टरी कोई भी इलाज नहीं है। राहुल की माँ ने राहुल को बताया कि आप दोनों जाके बाबा से मिल लो।
स्वामीनारायण मंदिर में बाबा उनको मिलते हैं। पूरी की पूरी घटना राहुल और सोनिया बाबा जी को सुनाते हैं। महाराज, शायद जिस पेड़ से मैंने शादी की थी, आपने ही कराई थी, वह एक चुड़ैल रहती थी और अब वो सोनिया के पीछे पड़ी है। सब बातें मेरे ध्यान में आ गई पुत्र। मुझे पता लगा क्या हुआ है। ये दिया ले लो। ये ऐसा वैसा चिराग नहीं है, ये जादुई चिराग है। ये ढूंढ निकालेगा वहां जो भी बुरी शक्तियां होंगी और वहां से नष्ट हो जाएगी। आज रात ही जाके आजमाना। और इसके साथ उसने वो चिराग हाथ में लिया और घर में सभी जगह वो घूमने लगा। बेडरूम के पास आते ही वहां बिजली चमकने लगी। क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे मार ही डालोगे। बंद करो ये सब। तुमने मुझसे शादी की थी। उस पेड़ से तुमने जो शादी की थी, मैं उस पेड़ पे रहती थी और तुमने वो पेड़ भी काट डाला। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? उस पेड़ पर तुम्हें क्या पता कितने पक्षी रहते थे। उनका घर भी छीन लिया तुमने। मैं एक शर्त पे जाऊंगी। एक पेड़ तुमने काटा है, 10 पेड़ लगाओगे तो मैं यहाँ से जाऊंगी। हमारी गलती हो गई, हमें माफ करो। अब से हम पेड़ नहीं काटेंगे और मैं 10 नहीं 50 पेड़ लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मगर पेड़ों का ख्याल रखना। बहुत जीव वहां रहते हैं। वो चुड़ैल तो गई, हमें पेड़ों का महत्व सिखा के गई। अब हमने 100 पेड़ लगाए हैं।